गुड इवनिंग, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। टी20 के हम धुरंधर आज दुनिया की निगाहें हैं भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच में। और ये कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान की होती है तो अनिश्चितता जैसी कोई चीज नहीं बचती। यहां सिर्फ एक ही चीज सर्टेन है और वो है पाकिस्तान की हार और भारत की दहार। आज पाकिस्तान के हुक्मरान हो या उनके क्रिकेट एक्सपर्ट्स, सबके सब कैलकुलेटर लेकर बैठे होंगे, लेकिन जनाब आंकड़े गवाह हैं कि टी20 के मैदान पर जब भारत के शेर मैदान में उतरते हैं, दहाड़ते हैं, तो हरी जर्सी यानी पाकिस्तान वालों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। 16 मैचेस में 13 बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। वर्ल्ड कप में तो स्कोर कार्ड आप सुनेंगे तो हैरान भी होंगे, हंसेंगे भी। स्कोर कार्ड वर्ल्ड कप में जब आमने सामने टक्कर हुई 7-1 का है। यह क्रिकेट मैच नहीं, यह पाकिस्तान के लिए एक फोबिया है। हद तो देखिए, पाकिस्तान नीदरलैंड जैसी टीम को हराकर ऐसे जश्न मना रही है जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन असली परीक्षा तो अब है। कोलंबो की पिच तैयार है, टीम इंडिया तैयार है, वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी तैयार है और अक्षर पटेल का पंजा तैयार है। पाकिस्तान वालों, अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया का नेट रन रेट देखा आपने? वो रन रेट नहीं था, वो आपके लिए वार्निंग बेल थी। तारीखें बदलती हैं, वेन्यू बदलते हैं, लेकिन नतीजा नहीं बदलता। टी20 अंतर्राष्ट्रीय के इतिहास में जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, भारत ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाए हैं। कुल 16 मुकाबलों में से 13 बार टीम इंडिया ने तिरंगा लहराया है, यानी पाकिस्तान की जीत का चांस सिर्फ 18% है। और अगर बात टी20 वर्ल्ड कप की हो तो ये फासला और भी डरावना हो जाता है। 8 मैचों में भारत 7-1 से आगे है। ये वो मनोवैज्ञानिक बोझ है जिसे लेकर पाकिस्तान के कप्तान मैदान पर उतरेंगे। सर देखिए, ये ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आप थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फॉर्मेट है, क्योंकि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको टीम के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना ज़रूरी है। अगर वो रिस्क लेने में अगर कोई ऊपर से आउट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने सारे लोग हैं एक दूसरे का ध्यान देने के लिए, बैटिंग यूनिट में संभाल लेंगे। होनी तो उसी स्पिरिट में चाहिए गेम। और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो ज़ाहिर बात है, मैटर ही नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे पिछले मतलब जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वैसे हो रही है। हमारे लिए तो मतलब सारे प्लेयर इक्वली हैं। ये अब आप लोगों ने ही बनाया उस्मान तारिक को इतना बड़ा। हमारे लिए तो जैसे 15 प्लेयर हैं वैसे ही उस्मान भी है। और ऑब्वियसली वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। और जो लीग क्रिकेट पहले खेल रहे थे पाकिस्तान खेलने से पहले, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। और वो हाँ कह सकते हैं हमारे लिए ट्रम्प कार्ड जरूर है। जनाब, कहानी नई हो सकती है, लेकिन स्क्रिप्ट वही पुरानी है। जब अमेरिका और नामीबिया जैसी टीमों के खिलाफ भारत ने बस 3.050 का नेट रन हासिल किया हो तो पाकिस्तान के पसीने छूट गए। पाकिस्तान ने भले ही नीदरलैंड को हराया, लेकिन वो जीत किसी संघर्ष से कम नहीं थी। कोलंबो की टर्निंग पिच इस 13-3 के आंकड़े को सुधार पाएगा या टीम इंडिया इसे 14-3 कर देगी? फैसला आज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो टीम इंडिया के शेर तैयार है फतेह करने के लिए और पूरी टीम इंडिया तैयार है। और जब मैं महज टीम इंडिया की बात कर रहा हूं तो टॉप 11 टॉप 15 प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, 1.5 बिलियन लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है। आज सबने अपने प्लान सुबह में ही सारे कर लिए ताकि शाम को कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि 6:30 बजे आज टॉस होगा कोलंबो में और 7 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। उसकी अपडेट्स भी भारत एक्सप्रेस आपको देता रहेगा। लेकिन अभी माहौल क्या बन रहा है, अभी बहुत सारी टेक्निकलिटीज आपके मन में चल रही होगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे साथ जो एलीट पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, जल्दी से मैं आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ सुशीम पघारे सर जुड़ रहे हैं, जाने माने चेहरे हैं, पूर्व क्रिकेटर भी है, खेल समीक्षक के तौर पर भी जुड़ते हैं। और मेरे साथ जाना माना चेहरा नीरज झा सर भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप दोनों को ही नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद। लेकिन सुशीम सर, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। सुशीम दा, प्लीज आप मुझे बता दीजिए आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तक अमेरिका के साथ हमने खेला, शानदार हमें नजर आई टीम अपनी। हमने नामीबिया को हराया। हालांकि धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मैचेस और ज्यादा
मैं चाह रहा हूं कि और ज्यादा टफ कंपटीशन ग्राउंड पर नजर आए, ताकि हमारे घरों में एंटरटेनमेंट आए और हमारे प्लेयर्स, उनका टेम्परामेंट भी टेस्ट हो पाए। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टुडे? देखिए, मेरी दृष्टि में तो क्रिकेट का मुकाबला अच्छा होना चाहिए। जी। और भारत पाकिस्तान का जब भी क्रिकेट मुकाबला होता है तो बहुत रोमांच होता है, उतार चढ़ाव हो आते हैं, कभी पलड़ा इस तरफ आता है, कभी उस तरफ आता है, हमने कई मैचों में देखा है। जी। पर फिर भी एंड रिजल्ट पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि हमारे पक्ष में ही जाता है, क्योंकि हमारी टीम उनसे बेहतर टीम है। जी। विशेष करके जो हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमारी सुप्रीमेसी है पूरे वर्ल्ड में। तो आज भी T20 का मुकाबला है, व्हाइट बॉल का मुकाबला है, हमारी टीम बेहतर है, कागज के ऊपर भी, खिलाड़ियों का फॉर्म भी हम देखें तो बहुत बेहतर है। यस। तो रोमांचक क्रिकेट मिले, अच्छा क्रिकेट हो, संघर्षपूर्ण क्रिकेट हो, ताकि हमें मजा भी आए और अंततः नतीजा भी हमारे पक्ष में आए, तो सोने पर सुहागा हो सोने पर जाएगा। सुहागा हो हालांकि जाएगा। क्रिकेट, जैसा आपने शुरू में कहा था कि भविष्यवाणी करना मुश्किल काम है बिल्कुल। क्रिकेट में, पर हाँ। फिर भी पलड़ा भारत का ही भारी है। हाँ। फेवरेट भारतीय टीमें अगर इस मैच को हम देखें तो अभी। ओके, नीरज झा जी, बीसीसीआई लगातार करारा जवाब देती रही है पीसीबी को। आईसीसी ने भी उसको वो मेडिसिन टेस्ट करा दी कि तुम इतने बड़े हो गए, तुम बताओगे हम इंडिया के साथ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अब बारी हमारी टीम इंडिया की है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग सर? मैं तो ओपनिंग जानना चाह रहा हूं, फिर आऊंगा कुछ टेक्निकलिटीज को लेकर आपके सामने। एक ओपनिंग दे दीजिए, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टुडे? नीरज झा, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ सर। नीरज जी, अनम्यूट। हाँ जी। Go रोहित ahead, जी, sir. देखिए रोहित जी, आ रही है आवाज? क्लियर आ सर, रही है। क्रिस्टल क्लियर। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, कागज पे जो लिखा हुआ है वो तो किसी को सबको पता है। हाँ। कि अगर आप 7-1 देखे आईसीसी में, 3-0 देखे एशिया कप में लास्ट, तो 10-1 वर्सेज अभी आप अचानक से कुछ ऐसा कुछ कमाल किया नहीं इन्होंने कि इनको लेके हम कहें कि कल ये मैच या आज ये मैच जीत जाएंगे। ये लास्ट मैच भी बहुत मुश्किल से जीते हैं नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। तो पॉइंट मेरा यही है कि देखिए, भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है उसमें टैलेंट एक फैक्टर है, दोनों टीमों की काबिलियत एक फैक्टर है, बट एक जुनून जो होता है ना, वो गेम चेंजर है। तो भारत पाकिस्तान में याद होगा आपको, लास्ट जो हमने एशिया कप के फाइनल में भी जो मुकाबला था, वो बड़ा टाइट सिचुएशन था इंडिया के लिए। यस। वो बड़ी अच्छी बात है कि तिलक ने उस दिन कमाल कर दिया। हाँ। लेकिन मैं इसको ये देखता हूं कि भले ही पाकिस्तान को हम कहते हैं कि हम हरा देंगे, लेकिन एक प्रेशर जो है ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो हाल फिलहाल में उन्होंने आईसीसी से टकराव किया, तो हाँ। इसका क्या होता है ना, इसका इम्पैक्ट प्लेयर पे आता है कि अगर बोर्ड लड़ाई कर रही है आईसीसी से, बोर्ड लड़ाई कर रही है बीसीसीआई से, तो उसका प्रेशर अपने प्लेयर पे ही आता है। तो ऑलरेडी पीसीबी ने अपना सारा काम करने के बाद प्रेशर डाल दिया प्लेयर पे। अब ये प्लेयर कैसे करते हैं कल आज के मैच में, आज शाम में पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है दोनों टीम के बीच में। ओके। कोई मुकाबला। ओके, नीरज झा, सुशीम सर, आप दोनों का ओपनिंग आ गया। मेरे साथ खेल विशेषज्ञ के तौर पर विधांशु भी जुड़ चुके हैं। विधांशु भाई, गुड इवनिंग कर रहा हूं आपको, बहुत स्वागत करता हूं भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आप भी जल्दी से अपना ओपनिंग दे दीजिए कि विधांशु भाई एक खेल एक्सपर्ट होने के नाते, एक तरफ हम देख रहे हैं टीम इंडिया, क्योंकि हम डिफेंडिंग भी तो हैं, T20 वर्ल्ड कप हमारे पास ही है ना, वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, तो एक कॉन्फिडेंस अलग होगा। दूसरी तरफ लड़खड़ाती पाकिस्तान टीम, पीसीबी की क्या औकात है वो भी हर कोई जानता है। बहुत बड़े बड़े ख्वाब सजा लिए थे कि हम तो बॉयकॉट भी कर देंगे इंडिया जैसी टीम का, लेकिन आज ग्राउंड पर जब वो उतरेंगे, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहेगा उनके मन में। देखिए, पाकिस्तान की टीम न सिर्फ 11 भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रही है, और लोग कहते हैं इतने सारे भारतीय, 1.5 बिलियन लगभग इंडियन फैंस के खिलाफ। इनफैक्ट वो 11 अपने पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के खिलाफ, खुद अपने खिलाफ भी खेल रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, अगर आपने देखा सूर्य कुमार यादव का, और फिर पाकिस्तान के कप्तान का, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा सलमान आगा का, कितने दबाव में दिख रहे थे सलमान आगा, बिल्कुल साफ। अगर आप देखिए उनके चेहरे पे कितना शिकन था, और एक साल और ओवर हंस रहे थे। इनफैक्ट जब इंसान प्रेशर पे होता है तो ज्यादा हंस के उस प्रेशर को निकालने की कोशिश करता है, और ये बिल्कुल हमें माफ करें, सलमान आगा के शक्ल पे दिख रहा था।
तो पूरी तरह से दबाव में टीम है। नीरज ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बोला कि किस तरह से लड़ते हुए उनकी टीम और उनकी बोर्ड आई है यहाँ पर, उसका भी दबाव है। पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव है बहुत ज्यादा है। देखिए एक खेल है, खेल में हार जीत होता है, कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार सकती है किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ। तो इसको तो आप साइड में रखिए, लेकिन जिस तरह का दबाव पाकिस्तानी टीम इस वक्त फील कर रही है वो जबरदस्त है उनके ऊपर। और भारतीय टीम उसके विपरीत, और सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए कितनी सहजता के साथ दबाव दिया था। और सूर्य कुमार यादव ने उनके ऊपर जो दबाव बनाया था वो यहाँ नहीं, इससे पहले एशिया कप से पहले भी बनाया था। आई थिंक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के बारे में बात की गई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि कैसी राइवलरी की बात कर रहे हैं आप, राइवलरी जो होती है वो बराबर वालों से होती है। तो यहाँ पे तो बराबरी है नहीं, हम तो लगातार जीतते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। दोनों पैनलिस्ट ने सही बात कही है, मैच है और अच्छा गेम होगा, हम भी चाहते हैं अच्छा गेम हो, लेकिन अगर आप देखेंगे दबाव में कौन सी टीम और किस तरह से उतर रही है तो साफ मायने में यहाँ पे आपको पाकिस्तान बहुत ज्यादा दबाव में नजर आ रहा है। रोहित, ठीक है, पाकिस्तान इज इन प्रेशर, लेकिन व्हाट अबाउट टीम इंडिया? सुशीम सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब हमारे जितने फैंस हैं, आपके जो फैंस हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जानना चाह रहे हैं। मैं वैसे तो आप बार बार बताते रहे, लेकिन प्लीज अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली टीम इंडिया के बारे में जानना चाहूं, आज जो प्लेइंग 11 उतर रही है, अब तक जो संभावित है उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी टीम इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आपको कौन सी लगती है? देखिए, किसी एक प्लेयर का नाम लेना किसी दूसरे प्लेयर के टैलेंट से, उसके फॉर्म से, उसकी भूमिका से नाइंसाफी होगी। फिर भी यदि हम आपने प्रश्न किया है तो कुछ एक प्लेयर के बजाय मैं 2-3 खिलाड़ियों के नाम लेना चाहूंगा। अभिषेक शर्मा शुरुआत में, जिनकी पावर हिटिंग, पावर प्ले में जो जिस तरह से वो हिटिंग करते हैं, वो मैच का रुख या मैच का टोन सेट कर देते हैं पहले 6 ओवर में ही। उसके बाद आप सूर्या की बैटिंग देख लीजिए, मैं जानबूझ करके हमारे ईशान किशन का नाम अभी नहीं ले रहा हूं। इसके बाद आप अगर हम देखते हैं तो तीसरा खिलाड़ी जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले कई मैचों में, आप मगर मुझे याद आ रहा है 2017 से लेकर के अभी तक अनेक फंसे हुए मौकों के ऊपर जो टीम इंडिया को निकाल करके ले गया है वो हार्दिक पांड्या है। उसका टेम्परामेंट बहुत जबरदस्त है, शानदार गेंदों से अपनी वह उस समय विकेट निकालते हैं जब जरूरत हो, और अपने बल्ले से भी उस समय रन बनाते हैं जब जरूरत हो। तो हार्दिक पांड्या का मैं नाम लेना चाहूंगा। और फिर आपका एक कार्ड और है, और वह मैं जसप्रीत बुमराह का भी नाम नहीं ले रहा हूं, मैं वरुण चक्रवर्ती का नाम ले रहा हूं। तो यह 3-4 खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख कभी भी अपने प्रदर्शन से, अपनी प्रतिभा से बदल सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है, हमारे दर्शक बिल्कुल कनेक्ट कर रहे होंगे सुशीम दा आपसे, इसलिए मैंने पूछा। मैं भी जानता हूं एक नाम तो आप कभी लेंगे ही नहीं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टीम, इट्स अबाउट टीम वर्क, इट्स अबाउट लीडरशिप। नीरज दा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नीरज दा, एक वक्त पर हम तो बहुत छोटे रहे, आप लोग तो लंबे वक्त से चीजें कर रहे हैं, हम आपको देखते थे, सुनते थे, बीच में एक स्लैंग बहुत फेमस हो गया था, कोई भी न्यूज चैनल खोल लो, कोई भी एक्सपर्ट को सुन लो, कि टॉप ऑर्डर जो है वो बिखर जाता है, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है वो बिखर जाता है। अभी सदी हुई टीम है, खासकर टॉप ऑर्डर। देखिए, अभी वो उल्टा पड़ गया है। अब आप बोलोगे सामने वाला, जो हमारे टॉप ऑर्डर सामने वाले को बिखेर देता है, तो क्योंकि जिस तरह से चौके छक्कों की बौछार होती है, तो जो सुशील साहब ने कहा कि वो अभिषेक के होने से बहुत फर्क पड़ता है। ये देखिए, पूरा मेंटल गेम है। अगर आपने शुरुआती दौर में बॉलर्स के ऊपर इंपावर कर लिया, अगर सामने वाले को इंपावर कर लिया तो पूरा गेम सेट हो जाता है। बहुत मुश्किल है वापस किसी सामने वाले टीम को वापस आना। तो अभी जो इंडिया की जो चल रही है बैटिंग का जो चेंज हुआ है, मेरे हिसाब से माइंडसेट चेंज हुआ है कि अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन शुरुआती में से एक बंदा ने भी 50 कर लिया, 50 का आंकड़ा कर लिया, सामने वाला ध्वस्त है, तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। बट उसमें जो सुशील साहब ने कहा, उसमें एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि लास्ट पिछले मैचेज में देखिए कि कुलदीप का एक खौफ है इनके दिमाग में। कहीं ना कहीं आप देखोगे कुलदीप यादव के बॉलिंग से उन्होंने मैच विनिंग खेला भी था, अगर आपको याद होगा एशिया कप में। तो मेरे हिसाब से कुलदीप बहुत बड़ा एक नाम है जो गेम चेंजर होगा मेरे हिसाब से। और कुलदीप को टीम में आना भी चाहिए। और अभिषेक तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, कप्तान ने खुद ही, कि अगर पाकिस्तान के कप्तान चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा खेले तो खिलाते हैं उनको। तो ये जो अनाउंसमेंट हो चुका है, तो उसमें तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन कुलदीप का होना भी टीम में बहुत, अब वो टीम कॉम्बिनेशन ये तो इंटरनल होता है। बट जो प्रेशर डाल सकता है प्लेयर, वो उनको लाना चाहिए टीम में, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये ठीक है। विधांशु भाई, मैं आपके पास आ गया। विधांशु भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा,
प्रेशर तो दोनों टीमों पर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं अगर पूरा भारत 1.5 बिलियंस इंडिया कर रहा होगा, कुछ लोग स्टेडियम में होंगे, कुछ लोग अपने घरों से होंगे, और ये बात टीम का एक एक मेंबर जानता है कि पूरी टीम इंडिया उनके साथ खड़ी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विजुअल्स मैंने अपने दर्शकों को दिखाए हैं कि अलग अलग जगहों पर अनुष्ठान हो रहे हैं, कई जगहों पर मस्जिदों में दुआएं पड़ी जा रही है कि टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करे, ऐसी गिरजाघरों में है, ऐसी गुरुद्वारों में अरदास पड़ी जा रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच जब जब होता है तो प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर होता है, और शायद जो इस प्रेशर को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेता है वो उसकी परफॉर्मेंस में भी नजर आता है। बिल्कुल, आपने जिसे कहते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड। आपने बिल्कुल सही बात की। प्रेशर होगा और प्रेशर को कौन सी टीम कैसे हैंडल करेगी, और क्यों, इसलिए मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी प्रेशर का ही जिक्र किया था। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देखेंगे हेवी हेडेड पाकिस्तानी टीम आपको नजर आ रही है, और वो प्रेशर पे कितना लेंगे। इनफैक्ट उनका प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो पाकिस्तान की टीम अभी, अब हमने तो इंडियन टीम बड़ी इजीली, हमारे दोनों एक्सपर्ट ने बहुत सही भी बताया कि किस तरह की टीम आएगी और कौन से आपके प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट से हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम की अगर जब बात करेंगे, इनफैक्ट वो खुद अपने ही सिलेक्शन इश्यूज से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। इंडिया के अगेंस्ट वो अपनी बैटिंग को लंबी करना चाहते हैं, इंडिया के अगेंस्ट वो अपनी रन रेट, स्ट्राइक रेट्स को बेहतर करना चाहते हैं, और इंडिया के अगेंस्ट वो पावर प्ले में विकेट भी लेना चाहते हैं। ये सारा प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर डाल दिया कि हम सब कुछ ये कर देंगे। इसीलिए अब वो सोच रहे हैं कि क्या बाबर आजम को खिलाएं, कि फकर जमा को खिलाएं, क्या एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएं या एक्स्ट्रा एक सीमर खिलाएं। यहां पर वो उलझी हुई है पाकिस्तान की टीम, और पूरे दबाव के अंदर नजर आ रही है। और मैं आपने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि भारतीय टीम यहां पर बस जाते जाते कि जिस तरह का ये ग्राउंड है, यहां पर आप इंडिया वाली क्रिकेट ना एक्सपेक्ट करें। इंडिया वाली क्रिकेट मतलब बहुत इजी। इनफैक्ट मुंबई के पिच में हमने देखा था, बहुत वहां पे भी रन मुश्किल से बन रहे थे। यहां पर भी आपको 200 या ऐसा बहुत बड़ा आपको स्कोर शायद ना देखने को मिले, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब देखते हुए इंडियन टीम एक ओवरऑल कंपोज क्रिकेट खेलेगी, और जो टीम कम प्रेशर लेगी वो डेफिनेटली जीतेगी, इसमें कोई डाउट है ही तो नहीं। विधांशु भाई, मैं इस पिच के बारे में भी बात करना चाह रहा था। इट्स बेटर, आपने खुद ही इस दिशा में बात कर दी। स्लो पिच है, स्लो पिच है, और उसके अलावा आप देखिए ग्राउंड जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। इनफैक्ट कोलंबो में हम सब ने काफी क्रिकेट कवर किया है, वहां पे स्लो एंड स्लगिश पिच कहते हैं उसे, जहां पे गेंद जो थोड़ी सी फंस के आती है। तो ऐसे गेंदबाज जो अपने बॉल को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, डेक को हार्ड हिट नहीं करते हैं, और बैट्स पे बॉल बहुत आसानी से नहीं आती है, तो ऐसे में आपको स्ट्रोक मेकिंग के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपकी फिर टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि आप कितना अच्छा, जितने अच्छे आप टाइमर होंगे उतने अच्छा आप इस पिच पे अच्छी बैटिंग कर पाएंगे। तो उस लिहाज से गेंदबाज के पास भी काफी मौका होता है। दो बातें हैं, एक तो पिच स्लो हो गया, दूसरा रोप्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं, यानी कि बाउंड्री थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो ऐसे में जो आउटफील्ड है वो भी काफी ज्यादा आपके प्ले ऑफ द गेम में आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। यहां पर कोई भी टीम, इनफैक्ट इंडियन टीम तो मुझे आई एम श्योर वो ये सोच के नहीं उतरेगी कि हम तो 220 या 240 50 ही बनाएंगे। ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर, स्कोरबोर्ड का भी दबाव रहेगा। बाई चांस अगर वो बैटिंग पहले कर रहे होते तो स्कोरबोर्ड का दबाव भी पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा ले लेगी, क्योंकि वो इंडियन बैटिंग से इतना खौफ ज्यादा है, उन्हें लगता है कि इनका एक दो बल्लेबाजी कहीं पूरा मैच ना निकाल जाए। तो वो सारी फैक्टर्स भी हम यहाँ पे प्ले होते देखेंगे। परफेक्ट। सुशीम सर, मैं आपके पास आ गया। सुशीम सर, इस पिच से क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए? विधांशु भाई तो क्लियर कर चुके हैं, स्लो है। वैसे ही मैं इस बारे में पढ़ भी रहा था, इससे पहले के मैचेस को भी देखा, वाकई पिच स्लो भी है, और स्लैटिश जिस वर्ड का इस्तेमाल किया विधांशु भाई ने, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस? मैं विधांशु भाई की बात से सहमत हूँ। हाँ। एक तो ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है, बाउंड्रीज बड़ी है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी सीमा रेखा तक गेंद पहुंचाने के लिए या उसके ऊपर पहुंचाने के लिए। और मैं उनसे इस बात से भी सहमत हूँ कि भारतीय विकेट नहीं है, या कोलंबो हमारे यानी विदेशी विकेट है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा संभल करके खेलना होगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी ने, क्योंकि पिच की प्रिपरेशन ना हमारे हाथ में है ना पाकिस्तान के हाथ में, आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो आईसीसी संभवतः इस मैच में थोड़ी सी इवनली पेस्ड विकेट देगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके। कि थोड़ा सा जो गेंद रुक करके आने वाली बात करी विभांशु भाई ने, जी। तो हो सकता है थोड़ा सा हमें पिच पे टप्पा खाने के बाद गेंद बैट पर आती हुई दिखे, और अगर ऐसा होगा तो मान करके चलिए कि स्ट्रोक प्ले थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पिच को लेकर के अभी पिच रिपोर्ट हमें देखना होगी कि क्या है। हम यहाँ भारत में बैठे हैं, कोलंबो में मैच होना है, प्रेमदासा में, तो देखिए क्या होता है उसको। पर अब खिलाड़ी मंजे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं,
दबाव में खेलने की उनकी आदत है। आईपीएल में अब इतने ज्यादा मंझे हुए हैं T20 क्रिकेट में हमारे खिलाड़ी कि उनको पता है कि मैच कैसे निकालना। जैसे कि पहले मैच में आपने देखा होगा कि 77 पे 5-6 विकेट गिर गए यस थे। यस सूर्य कुमार यादव ने निकाल करके ले गया दिया। इनिंग को और मैच बाद में हमने आसानी से जीता भी। तो बल्लेबाजों को भारतीय टीम के पता है कि कैसे खेलना है और मैच को कैसे किस तरह से निकाल करके ले जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इन खिलाड़ियों को बताने की आवश्यकता है कि पिच कौन सी पिच के ऊपर कैसे खेला खेला जाता है। ओके तो फिर देखना होगा 6:30-7 बजे पता चलेगा कि पिच कैसी खेलती है, बिहेव करती है। हाँ ठीक है और अगर एक लाइन और जोड़ दूं कि प्लीज सर पिच के बारे में रीड करना वैसा ही है कि किसी महबूबा के मूड को रीड करना होता है हाँ। कि वो कब आ जाए, कब क्या कर बैठे। हाँ। तो ऐसा अक्सर हमने देखा है कि पिच रिपोर्ट कुछ वो निकलती है क्या बात है। और बाद में होता कुछ है। वाह सुशीमदा, कल वैलेंटाइंस डे भी था। मैं कुछ नहीं कह रहा लेकिन कल वैलेंटाइन डे भी था, आप इस बारे में भी ठीक है एक्सपर्ट तो हैं ही आप, नो डाउट। नीरज दा मैं आपके पास आ गया। नीरज दा देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्रिकेट को हम लोग वैसे भी जेंटलमैन स्पोर्ट्स कहते हैं, बहुत अच्छे है, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की टीमें सामने आती हैं तो एक भावनाओं का ज्वार भी होता है, एक इमोशंस की सुनामी भी होती है। कई बार वो काम करती है फेवर में, कई बार अगेंस्ट में। इतने ज्यादा फीलिंग्स, इतने ज्यादा इमोशंस, आज भी ऑब्वियसली यही चीजें तो रहेंगी, ये चीजें तो रहेंगी। नहीं, बिल्कुल ये इमोशंस का ही गेम है। लेकिन उससे पहले मैं जब पिच रिपोर्ट पे दोनों भाइयों ने बात की थी तो उसको मैं एक चीज और बोलता हूँ कि T20 जैसे टूर्नामेंट में पिच रिपोर्ट का कोई मायना नहीं है। ओके, हाँ, 20 ओवर तो है। मैं ब्रॉडकास्टर हूं, मैं तो बोलता हूं ब्रॉडकास्टर को बंद कर देना चाहिए पिच रिपोर्ट करना। हाँ। क्योंकि कुछ नहीं होता है, वो चौके छक्के ही लगने हैं आपको। बॉल वो टेस्ट मैचेस के लिए 50 ओवर के मैचेस के लिए बहुत अच्छा है कि आप पिच रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि दूसरे दिन कैसा होगा, तीसरे दिन कैसा होगा, पांचवें दिन कैसा होगा। लेकिन ये T20 40 ओवर में पिच रिपोर्ट का कोई मायना नहीं है। बट कमिंग टू द पॉइंट, ये बारिश वाला मैच है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि संभावना हो बारिश हो जाए। जब भी मौका मिले बैटिंग को शुरुआती रफ्तार चाहिए। अगर आपने शुरुआती रफ्तार नहीं किया तो डकवर्थ लुईस में कहीं ना कहीं आपने बाद में जाके बहुत सारे रन मार लिए, उसका कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इसीलिए आपको जो इनिशियल स्टार्ट बोलते हैं ना क्रिकेट में, वो वैसे भी इंडिया अच्छा करती है, बट ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि जब आपको पता है कि वेदर आपके हाथ में नहीं है, श्रीलंका है, और उस ग्राउंड का ओवरऑल आप देखोगे पिच का जो एवरेज नंबर है वो 160 के आसपास है। 160 एवरेज उनका T20 का ये नंबर है। और जैसे बोलते हैं कि पिच महबूबा की तरफ कभी भी बदल सकता है, ऐसा होता नहीं है। अच्छा। क्योंकि हर पिच का एक डीएनए है। हाँ। श्रीलंका का एक डीएनए है पिच का, मुंबई का एक डीएनए है पिच का। तो जनरली ये जो कोलंबो का पिच है ये हमेशा स्लो रहा है, हमेशा ही स्पिनर्स फ्रेंडली रहा है। मुथैया मुरलीधरन के लिए बनाया जाता था ये पिच। वो कंटिन्यूड है एफर्ट। तो पॉइंट ये है कि आपको जो भी भावना पे मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन पहले है कि पिच पे ज्यादा भरोसा मत रखिए, आप आइए और आप शुरू हो जाइए। यही है इसका मूल मंत्र। हाँ। दूसरा जो भावनाओं की बात करते हैं तो देखिए, प्रेशर किस पे है? प्रेशर इंडिया पे है, प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं है। लूजर्स पे कभी प्रेशर नहीं होता है, विनर्स पे ही प्रेशर होता है, क्योंकि उनको मेंटेन करना है। nice. ये रफायल अगर टेनिस की बात करें तो रफायल नडाल, जोकोविच पे प्रेशर होता है अपना ट्रॉफी बचाने का, सामने वाले पे नहीं होता है। तो ये इंडिया पे भी प्रेशर है क्योंकि इतना सारा चीज हो रहा है। लेकिन इंडिया के साथ प्लस पॉइंट यही है कि उनका बोर्ड हमेशा प्लेयर्स के साथ खड़ा रहता है। हाँ। जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये उनके सिनेरियो में बहुत उल्टा होता है क्योंकि बोर्ड लड़ती रहती है आपस में, प्लेयर लड़ते रहते हैं। आप पाकिस्तान में एक पर्ची सिस्टम भी है कि बहुत सारे प्लेयर की जो एंट्री होती है टीम में पर्ची के थ्रू होती है, तो उसको लेके भी बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं वहां पे। तो उसकी वजह से प्रेशर ओवरऑल पाकिस्तान पे भी है। लेकिन जो दबाव हम कहते हैं ना कि जो देश 140 करोड़ जनता का जो प्रेशर है वो इंडिया पे, क्योंकि इंडिया को अपना जो रिकॉर्ड है मेंटेन करना है। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। विनर्स के ऊपर ही प्रेशर होता है, जो बच्चा ज्यादा पढ़ता है उसी को रहता है कि भाई पिछली बार 95 लाया था, इस बार कम से कम 97 तो मुझे स्कोर करने ही पड़ेंगे। वही टीम इंडिया के हाल है, इतना शानदार खेल रही है, इतना शानदार रिजल्ट दे रही है, तो एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है। विधांशु भाई मैं आपके पास आ गया। विधांशु भाई आपने तो बताया कि स्लो पिच है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली टीम वर्क तो है ही, बैट्समैन अपना काम करेंगे, बॉलर्स अपना काम करेंगे, स्पिनर्स के लिए पिच माकूल रहती है। आज बड़ी जिम्मेदारी फिर स्पिनर्स के ऊपर भी हमारे।
बहुत ज़्यादा इनफैक्ट जिस तरह से अगर आप बाकी प्री मैच रिपोर्ट्स भी देखेंगे, इस मैच को बिल्ड ही किया जा रहा है पाकिस्तान स्पिनर्स वर्सेस इंडियन स्पिनर्स जिस तरह से। पहले इंडियन स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। अक्षर पटेल श्योर खेल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती श्योर खेल रहे हैं, Yes. और फिर कुलदीप यादव मैं मानता हूँ वो भी श्योर ही खेलेंगे। तो इस तरह से ये जो 30 ओवर है ये ज़बरदस्त होने वाले हैं। और ये जो इंडियन स्पिनर्स हैं ये तीनों बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। अक्षर पटेल जहाँ की एक ही स्पॉट पे बार बार गेंद डालते हैं, बहुत टाइट रखते हैं, और फिर फास्टर वन भी उनका अच्छा आता है। वो ऐसा है जैसे बल्लेबाज को गला घोट करके मार देते हैं। कुलदीप यादव, मैं तो उन्हें मास्टर स्पिनर मानता हूँ। ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम में इंडिया में भी वो बेस्ट स्पिनर है। ठीक है, हर फॉर्मेट में वो फिट शायद 11 में नहीं बैठ पा रहे, लेकिन यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे। जिस तरह से विकेट टेकिंग आर्म है उनका, वो किसी भी सिचुएशन में वो विकेट लेते हैं। और ये जैसे नीरज ने बताया कि बैट्समैन जो है बढ़ चढ़ के खेलेंगे, दोनों ही टीम के वो चाहेंगे, और क्योंकि फैक्टर है बारिश का, और बारिश का जब फैक्टर है तो शॉर्टर गेम भी हो सकता है, तो उसको भी जहन में उन्हें रखना पड़ेगा। इसलिए एक्स्ट्रा बैटर भी आपको पैक होते हुए टीम में दिख सकते हैं जब फाइनल 11 अनाउंस हो, तो इस वजह से तो यहाँ पर आप कुलदीप यादव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पे विकेट लेना है, आपको लगेगा कि 20 ओवर का ही गेम है तो इसमें विकेट लेना कितना इंपॉर्टेंट है, रन रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। अगर आपके विकेट गिरते हैं 2 या 3, आपके शुरू में विकेट गिरते हैं तो ये 20 ओवर में भी 2-3 बहुत ज्यादा नजर आते हैं, और उसका प्रेशर 20 ओवर के अंदर ही पड़ जाता है, स्कोर नहीं बनता है। तो कुलदीप यादव यहाँ पे आपके विकेट टेकिंग ऑप्शन है। वरुण चक्रवर्ती काफी इंप्रूव करा है 2 अलग अलग टूर्नामेंट। अगर आप आईसीसी का ही देखेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, इससे पिछले वाला एशिया कप में जबरदस्त, और उसके पहले उन्हें 1-2 बार मार भी पड़ी है, तो वो लेकिन काफी इंप्रूव्ड है। मिस्ट्री स्पिनर अभी भी है, 6 गेंद अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं। तो इंडियन स्पिनर मुझे लगता है पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड है इस मैच में, और वो काफी टेस्ट करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग को, क्योंकि ध्यान रखिएगा पाकिस्तान की बैटिंग भी 1-2 लोगों पे ही टिकी हुई है, चाहे वो साहिबजादा फरहान हो जो जबरदस्त फॉर्म में हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत इस टूर्नामेंट में बात करेंगे तो फहीम अशरफ ने रन बनाए हैं। बाबर आजम से रन बन रहे हैं, 40 एक रन 25 एक रन इधर उधर वो बनाते हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट इतना स्लो है कि उसे जिम्बाब्वे आजम भी लोग कहने लगे हैं कि वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट शतक बनाते हैं। तो इस तरह से जब इंडियन स्पिनर्स भी विकेट लेना शुरू करेंगे और पाकिस्तान के बैट्समैन दबाव में रहेंगे, और ये टेक्निकली उतने साउंड बैट्समैन, चलिए 2020 क्रिकेट में आपको टेस्ट वाला टेक्निक नहीं चाहिए, लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे एक नॉर्मल सी एनालिसिस अगर आप कहेंगे तो टेक्निकली मैन टू मैन इंडियन टीम के सामने तो एज ए बैट्समैन में से बात कर रहा हूं, कहीं नहीं टिकते हैं। मैं कुछ तस्वीरें भी दिखा देता हूं। मैं आ रहा हूं विधांशु भाई, एक तो टीम इंडिया ग्राउंड पर उतरेगी, एक ये है टीम इंडिया जिसकी वजह से आप, मैं, हमारा पूरा देश, हमारा राष्ट्र सेफली सिक्योरली अपने इन मैचेस को एंजॉय कर पा रहा है। ये आप देखिए, मैन इन यूनिफॉर्म, दीज आर द रियल हीरोज, और ये भी बिल्कुल तैयार है आज के मैच के लिए। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, वंदे मातरम। सुनिए जरा इनका जोश, देखिए एक बार। माता की जय, भारत माता की जय, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तो ये है जोश, ये पूरे देश का जोश है। सुशीम सर, मैं आपके पास आ गया। सुशीम सर, यानी मैं एक रिकॉर्ड में और भी पढ़ रहा था, हालांकि 20 ओवर के मैचेस में पीछे का कुछ भी पढ़ो मुझे लग नहीं रहा कुछ फायदा है, लेकिन टीम इंडिया का ही रिकॉर्ड है वो कि इस मैदान पर जब टीम इंडिया उतरी 75% स्ट्राइक रेट, मतलब जीत की तरफ हम आगे बढ़े तब जब हम चेस करने के लिए उतरे। देखिए, टॉस की भूमिका तो रहेगी, क्योंकि आज बारिश को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही थी। हालांकि मैंने आपके प्रोग्राम पे आने के पहले थोड़ा सा कोलंबो की वेदर ढूंढने की प्रयास किया। हाँ। तो अभी जब प्रोग्राम चल रहा था तो उसी समय का 5 बजे का समय उन्होंने बताया है कि बारिश हो सकती है। हाँ। उसके अलावा क्लाउडी है। अब आप देखिए कि ये मुकाबला बड़ा एक यानी दिलचस्प स्थिति में है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती रही है, और बड़ा खौफ रहा है भारतीय बल्लेबाजों में, हम 80-90 के दशक में देखें कि पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी वर्सेस हमारी बैटिंग का एक यानी या हमारी स्पिन का मुकाबला होता रहता था। पर इस बार का जो यह मैच हो रहा है, ये पाकिस्तान की स्पिन वर्सेस इंडिया की स्पिन की बात हो रही है। बुमराह की कोई बात नहीं कर रहा, स्पिनर्स की चर्चा चल रही है। तो देखिए, कोलंबो में भारत की टीम को पता है कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, और बादल अगर होंगे मैदान में, ठंडी हवाएं चल रही होंगी,
तो यह तो मौसम जो रहता है वो तेज गेंदबाजों को मदद करता है, हाँ। स्विंग गेंदबाजी के लिए आदर्श होता है। पर स्पिनर ज्यादा खिलाए जाएंगे, जैसी 2-3 दिन से चर्चा चल रही जी है। जी तो जी। अब देखिए क्या होता है। फिर भी क्योंकि एक फटाफट क्रिकेट होता है, T20 का क्रिकेट किसी को सोचने का वक्त नहीं देता। हाँ। आपको जाते ही अपने काम में लग जाना पड़ता है। आपके पास ऐसा नहीं है कि 2 ओवर 3 ओवर आप सेट हो, उसके बाद आप कुछ करें या निर्णय लेके हमको पारी को कैसे आगे बढ़ाना है। जी। आपको जब मैदान में उतरना है और आपका शो शुरू हो जाता है, आपका कार्य शुरू करना पड़ता है। ट्रू ट्रू। तो ऐसे ही गेंदबाजों को लेकर के भी होगा, हाँ स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर होगा। हाँ। आपको पता है कि उस्मान को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, हो उनके रही है। आर्म को लेकर के कि वो 15 डिग्री बैंड होता है या बिल्कुल। नहीं, हाँ। वो लेजिटिमेट डिलीवरीज डालते हैं या नहीं। तो तमाम तरह की बातें, यानी मैच के पहले जो प्रेशर की होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल प्रभाव डालने की होती है, ताकि विपक्षी खेमा थोड़ा सा मायूस हो जाए, थोड़ा सा परेशान हो जाए, वो सब चल रहा है। मीडिया का अपना काम चल रहा है, दबाव चल रहे हैं, दोनों तरफ का मीडिया यस। लगा हुआ है हाँ। कि अपनी टीम को लेकर के कुछ ऐसा चीज निकाल के ले आए कि विपक्षी खेमे में हलचल मच जाए। हाँ। फिर भी अंततः जब पहली बॉल डल जाएगी तो ये सारे प्रश्न, हमारे अनुमान है, वो सब जी। अलग हट जाएंगे। फिर क्रिकेट होगा और जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वह इस मुकाबले में जीतेगा, ऐसा माना जा ऑब्वियसली सकता है। सुशील सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। नीरज दा, मैं क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग बहुत सकारात्मक हैं। जब जब हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो बहुत सारे इमोशंस हमारे मन में आते हैं। और अभी कुछ मिनट्स पहले मैंने इन यूनिफॉर्म अपने पैरा फोर्सेस की तस्वीरें आपको दिखाई, देश ने देखी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जहाँ पर हमारे फोर्सेस को जवाब देना है ना, वहाँ पर उनका कोई सानी नहीं है, वो भी चौके छक्के छुड़ा रहे हैं उस तरफ के। और जहाँ हमारे प्लेयर्स को जवाब देना है ना, वो बल्ले से। एक टॉपिक बड़ा वायरल हो रहा है नीरज दा, प्लीज आप मुझे बता दीजिए। एक टॉपिक बड़ा वायरल हो रहा है, वेदांशु भाई आपके पास भी आऊंगा इसको जानने के लिए। सोशल मीडिया पर हर कोई ट्रोल कर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। हर कोई कह रहा है भाईजान हाथ मिलाओगे, भाईजान हाथ मिलाओगे, हाथ मिलाओगे, हाथ मिलाओगे। मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए? देखिए, अगर ऐसे आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से मिलाना चाहिए। मैं मतलब अगर बीइंग अ स्पोर्ट्समैन दोनों ऑब्वियसली countries स्पिरिट है वो। हाँ, ये जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होता है Yes, ना, yes. यही है कि आपको मिलाना चाहिए। क्योंकि हमें स्पोर्ट्स में यही सिखाया जाता है कि हारने के बाद भी आपको सामने वाले को बोलना है वेल प्लेड, वेल प्लेड। हाथ मिला के। तो ये जो सीख है, इसको मैं गलत मानता हूँ। हाथ मिलाना चाहिए, बिल्कुल मिलाना चाहिए, ठीक इसमें है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल वहां पे आ जाता है कि जो भी अब पीछे जो भी हुआ हो, जैसे अभी आप रिकॉर्ड की बात कर रहे थे कि हमने 7-1 जीता है और 3-0 जीता इधर, आपको हाल फिलहाल में एशिया कप में। हाँ। हमारा तो, अगर आप पॉलिटिकल, आप आर्मी की बात करें तो हमारा तो वहां तो जितने भी वॉर वो हम ही जीते हैं। सही वहां तो बात है। 0 है, वहां तो एक मैच भी नहीं जीत पाए वो। अभी ओपी यहाँ तो सिंदूर में क्रिकेट में 11-0 एक रहा। मैच जीता है इन्होंने। नीरज दा, अभी हाँ, ओपी क्रिकेट में सिंदूर तो में 11-0 रहा। 11 एयर बेसिस हमारे टारगेट पे थे। क्या कुछ हुआ है अभी बिल्कुल, बोलो। मैं यही कह रहा हूँ कि वहां तो उनका 11-0 स्कोर 0 ही रहा है। 11-0, वहां तो yes. वहां तो खाता भी नहीं खुला है उनका। हाँ। तो पॉइंट यही है कि भावनाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन जब देश आता है, वो ऐसा नहीं कि हर पाकिस्तानी भी चाहता होगा कि उनका देश जीते। जी। लेकिन जो सुशील साहब बोल रहे थे कि वो बॉलर्स के लिए जाने जाते थे पाकिस्तानी, मतलब वसीम अकरम, वकार यूनुस, ऐसे बॉलर होते, आकिब जावेद, Yes. जो इंडिया को ध्वस्त कर देते थे मिनटों में। तो उन्होंने बॉलिंग तो खो दिया, अपना बॉलिंग तो खो दिया, जो भी रीजन रहा हो, जो मैं पर्ची सिस्टम की बात कर रहा था जी। लेकिन उसके अलावा उन्होंने बैटिंग भी खो दी। बैटिंग उनका इतना वल्नरेबल है कि आप बड़ी मुश्किल से नीदरलैंड से मैच जीते हो। जी। और अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब ये मैं बोलूंगा, कोई बैट्समैन कभी चल जाता है, कभी बाबर आजम को बाहर कर देते हैं, कभी कप्तान बना देते हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। इसकी वजह यही है कि उनका बोर्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है। वो जैसे बोलते हैं कि हर जगह कटोरा मांगते हो, यहां भी वही है। अभी जो आईसीसी के साथ जो इनका टाई अप भी हुआ है, हाँ। एग्जैक्टली इसकी वजह से हुआ है कि इनको इतने फाइन भरने पड़ते कि उनकी इकोनॉमी हिल जाती। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो उसको बनाने के लिए वसीम अकरम ऐसे नहीं बनाता सही या बात। इंजमामुल हक ऐसे नहीं आए थे। True. उन्होंने एक लीडर था उनके बीच में। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक लीडर नहीं है, एक Leadership का crisis है। मिनिस्टर है, वो चला रहा है। हाँ। और जब पॉलिटिक्स को पूरी तरह से आप क्रिकेट में ले आओगे तो यही हाल होगा। ठीक है वेदांशु भाई, बता दो मुझे, वेदांशु भाई ट्रॉफी तो हाथ लगाने दोगे नहीं, भाईजान हाथ भी नहीं मिलाओगे, ऐसे चलेगा?
देखिए ये फ्रस्ट्रेशन है उनका पूरी तरह से, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखेंगे, और मैं हैरान हो रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी, वो कह रहे थे कि देखो जी भारत से वो मैच जीते ना जीते, इनफैक्ट दो बातें मैं बताऊंगा हाँ हाँ उनकी हाँ, मीडिया की बताइए थोड़ी बताइए ऐसी बताइए। मजेदार सी। ये एक एनालिसिस उनका ये निकल रहा था कि हम मैच चाहे हारे या जीते हम पहले ही जीत गए। क्यों हम जीत गए? क्योंकि इतनी हमारे साथ मिन्नतें खेल। की, यहाँ पर आईसीसी आई, लाहौर में आई और उन्होंने कहा भाईजान खेल लेना, इंडियन बीसीसीआई के लिए भाईजान खेल लेना, हाँ, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान तो अभी धीरज साहब ने बताया कि नुकसान कैसे, हमारा हमारे लिए कुछ बिलियन डॉलर्स तो नहीं है वहां पे, तो उनकी इकोनॉमी हिल जाएगी इनफैक्ट पूरी तरह से। तो वहां पे वो एनालिसिस चला रहे थे कि हम तो जीत गए भाई। तो मैं तो, लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे, आपका जो क्वेश्चन है ना एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाथ मिलाएंगे या नहीं। ये जो रिएक्शन मैंने पाकिस्तान की तरफ से दिया उनकी मीडिया का, ये भी तो जो स्पोर्ट्स है, जो खेल है, वो सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में डेफिनेटली यस, आपको हाथ मिलाना है और बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जो है दो बातें अब और करती हैं। एक तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी, यानी आपके कंट्री का एक सॉफ्ट इमेज बढ़िया, आप जीतते रहते हैं तो आपके बारे में अच्छा अच्छा लिखा जाता रहता है, लोगों के बारे में, जी खिलाड़ियों के बारे में, आपके देश के बारे में एक सॉफ्ट पार वाली चीज चलती है। दूसरी बात जो चलती है वो स्पोर्ट एज ए टूल ऑफ डिप्लोमेसी, बिल्कुल इंटरनेशनल सही बात है। डिप्लोमेसी। ये भी इनफैक्ट आप देखेंगे खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच से काफी ज्यादा यूज हो रहा है। तमाम एग्जांपल्स हैं इसमें इसमें इनफैक्ट अगर आप होंडुरास में, एक कंट्री है निकारागुआ और होंडुरास जो कि साउथ अमेरिका में है, वो वर्ल्ड कप फीफा के क्वालिफायर्स के वक्त, मैं 60s की बात कर रहा हूं, उनमें आपसी जंग भी हो गई थी इनफैक्ट बिकॉज ऑफ मैच, जी फुटबॉल की वजह से। तो क्रिकेट या स्पोर्ट्स जो है वो ग्राउंड से बाहर भी उसका सिंबल है। यहां पर एक सिंबॉलिक डिसीजन था, ठीक है। भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया था जो एशिया कप में, वो टीम इंडिया का डिसीजन नहीं था। इनफैक्ट शायद वो बीसीसीआई का भी डिसीजन रहा या ऊपर से, वी डोंट नो, बट ओवरऑल वो सिर्फ इन 11 खिलाड़ियों का डिसीजन नहीं था। तो यहां पर टीम हाथ मिलाएगी या नहीं मिलाएगी, ये सिर्फ सूर्य कुमार यादव की बात नहीं है, जो उन्हें बताया जा रहा है, जिस तरह की डिप्लोमेसी हम आगे लेकर के जा रहे हैं, ये बात उसकी रहेगी और उस तरह से टीम इंडिया को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में डेफिनेटली उन्हें हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये होगा या नहीं होगा, इस पर इट्स अ कॉल, जैसे कि सूर्य कुमार यादव ने कहा, ये वैसा कॉल है जो उनके पे ग्रेड से अभी आगे है। ओके ओके विधांशु भाई। सर मैं सुशीम सर वापस आपके पास आ गया। यू आर वन ऑफ द आपकी आवाज़ को हर कोई सुनता है, आपको सुनता है, आपका एक्सपीरियंस भी नज़र आता है। मैं तो खुद एक स्टूडेंट की तरह बैठता हूँ सुशीम सर, मगर मैंने जब बात शुरू की थी ना कि वी ऑल आर इंडियंस, वी आर वेरी पॉजिटिव, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा ये ऐसी हालत हो क्यों गई पाकिस्तान टीम की? एक वक्त पर जब हम छोटे हुआ करते थे, आप लोग तब खेलते रहे हैं, तब आप बताते रहे हैं, एनालिसिस करते रहे हैं। एक वक्त पर वाकई पाकिस्तानी टीम, उनके बॉलर्स, फास्ट बॉलर फ्रॉम रावलपिंडी एक्सप्रेस टू वसीम अकरम साहब, बहुत बड़े बड़े नाम रहे। एकाएक वो सारी चीज़ें इतने पतन की तरफ कैसे बढ़ती चली गई? देखिए, पतन की तरफ एक मैं इसमें महत्वपूर्ण बात यह है जी कि अगर आपके देश का ही पतन हो जाए, हाँ पाकिस्तान को हम आप देखते हैं कि पिछले 10-20 सालों में हाँ उनकी जो पॉलिसी थी वह आतंकवाद के साथ थी। उनकी पॉलिसी केवल भारत को नुकसान पहुंचाने की थी, अपने देश की तरफ ध्यान देने की नहीं थी। उनका पूरा फोकस जो था एज अ कंट्री, जी वह इंडिया को डैमेज करने का उनकी जो पॉलिसीज थी या जो उनका साइके था एक नेशन का, हाँ वह यह रहा। तो अब जब देश का आप देखिए कि फोकस डेवलपमेंट से हट जाए, देश का फोकस आंतरिक समस्याओं की तरफ ध्यान न दे करके जी किसी एक देश को गाली देने का हो जाए, तो आप देखते हैं कि एक सोसाइटी में भी डिटीरियोरेशन आता है। क्योंकि जी अगर देश अच्छा है तो वहां के लोग भी अपने आप अच्छे होते हैं, और अगर देश का स्तर ऊंचा उठता है तो सभी चीजों का स्तर ऊंचा उठता है। तो पाकिस्तान एज ए नेशन हम देखते हैं कि पिछले 15-20 सालों में एक फेल्ड स्टेट के रूप में विश्व में देखा जाने लगा। सही तो बात है। उसका असर वहां के खिलाड़ियों पर भी हुआ, खेल के हाँ ऊपर भी हुआ। और फिर जैसा नीरज जी बार बार बता रहे हैं कि वहां क्रिकेट में पर्ची सिस्टम आ गया। अब जब पर्ची सिस्टम आएगा, आप खिलाड़ियों को योग्यता के ऊपर टीम में स्थान नहीं मिलेगा। हाँ मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, सही हमारे बात है। क्लब का लड़का है, हम तो इसको खिलाएंगे ही। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर आप एक देश की टीम नहीं बना सकते। तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल जो आप देखते हैं कि जो ह्रास हुआ है खेल में भी, राष्ट्र का भी ट्रू ह्रास हुआ है, तो राष्ट्र का ह्रास हुआ है तो खेल का भी ह्रास हुआ है। सही तो बात है। उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं यह मानता हूं
कि टैलेंट को अगर जब आप मौका नहीं देंगे, टैलेंट को नकार देंगे और आपका स्वयं के ऊपर ध्यान न दे करके आपका ध्यान किसी वेरी ट्रू। दूसरे की तरफ होगा, तो फिर आप जो हश्र हुआ है पाकिस्तान का वह यही होगा कि टैलेंट को क्योंकि रिकॉग्निशन नहीं है। हाँ। और जब ये जो आप हम चर्चा कर रहे हैं, ये जिसकी उस्मान की चर्चा कर रहे हैं कि ऑफ स्पिनर आया है, ये दुबई चला गया था, उसके पास कोई कार्य करने के लिए नहीं था। बताइए। दुबई से आए 30 साल का यह व्यक्ति है हाँ। और दुबई छोड़ करके फिर वापस पाकिस्तान आया और थोड़ा सा अपना वो जो अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है उसके कारण उसकी तरफ ध्यान गया और फिर वह क्रिकेट टीम में आया है। नहीं, मैं तो बताता हूँ, आप लोगों ने करिए बहुत क्लियर कर कि दिया जहाँ जो हाल 17-18 पाकिस्तान का है, साल का जैसे लड़का इंटरनेशनल उभर बेइज्जती करके उसकी आना होती चाहिए, है, वहाँ इतनी इंटरनेशनल दराज में। ग्लोबली उसको सिर्फ एक बेगर के तौर पर देखा जाता है। वही हाल पीसीबी का भी है और फिर कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी प्लेयर्स में भी आती है। जब हम बात करते हैं जोश, एंथुजियाज्म, ज़ील का, तो जब मुल्क ऐसा है, बोर्ड ऐसा है, तो फिर वो कैसे मैदान पर बेहतर परफॉर्म करेंगे। उनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। हम सांत्वना ज़रूर दे सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। ट्रॉफी भी हमारी है, ये मैच भी हमारा है। मैं जानता हूँ बहुत सार्थक तरीके से चर्चा आगे बढ़ रही है। विधानसभा आ रहा हूँ, नीरज जी आपके पास आ रहा हूँ। पूरे देश में जहाँ पूजा, हवन, अरदास, दुआओं का दौर चल रहा है और टीम इंडिया भी पूरी तरीके से तैयार है। टीम इंडिया तैयार है क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं और हम सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रॉफी हमारे पास है तो हम चैंपियन हैं। भारतीय टीम जिस तरीके से, जिस कार्य कुशलता के साथ ग्राउंड पर उतरती है, उनका जो एटीट्यूड होता है ना, वो है शेरों वाला, किंग वाला। इसीलिए टीम इंडिया को किंग कहते हैं। शुरुआती दौर से हम लगातार बात कर रहे हैं कि आज के मैच में क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ लगातार बना हुआ है। रिकॉर्ड्स बताना भी अब जनता कह रही होगी, रोहित व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि हम जानते हैं जब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ भारत के पक्ष में ही होंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और देश में क्रिकेट क्या है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। नीरज दा, मैं आपके पास आ रहा हूं। नीरज दा, मैं आपको 2 से 2.5 मिनट नॉन स्टॉप दे रहा हूं। प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा अपनी एक्सपेक्टेशन भी, और आज टीम इंडिया को अगर अपनी मर्जी से कुछ चूज करना हो, पहले बैटिंग करने के लिए उतरे ग्राउंड पर कि बॉलिंग करने के लिए उतरे, आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि पहले टॉस जीत के बैटिंग सेफर होता है। हर फॉर्मेट में बोलते हैं कि आप अपने कमांड में अपने हिसाब से स्कोर करो और फिर डिफेंड करो उसको, तो उस हिसाब से है। लेकिन पिच को देखते हुए और बारिश को देखते हुए हो सकता है टीम बहुत कुछ करे, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में टारगेट वाला भी चक्कर होता है आपको। हाँ। डकवर्थ लुइस में आपको आखिरी जो सेकंड बैटिंग करेगा उसके पास टारगेट आएगा, तो उस समय क्या होता है ना कि आपको पता होता है कि 5 ओवर में मुझे 50 रन मारने हैं, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हो। तो ये भी एक रीजन होगा कि वो शायद सेकंड बैटिंग के को दे कि भैया हम चेंज कर लेंगे। हाँ। क्योंकि हमें पता होगा कि 5 ओवर में कितने, क्योंकि मिनिमम 5 ओवर तो होना ही है इस मैच में। बारिश हो, इनका टारगेट लाइन भी, आवर्स भी बढ़ जाएंगे, 5 ओवर का मैच तो होगा ही होगा। तो उस हिसाब से सोचेगी टीम। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे मैच में कि आप सामने वाले टीम को अगर पहला हाथ दे दिया, पहला मौका दे दिया हाँ। ऊपर बढ़ने का, जैसे अभी उस्मान की बात हो रही है, उस्मान अचानक से पता नहीं, उस्मान को इनफैक्ट मैं बताऊं हम लोग ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में उतना कोई डिस्कशन नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग आए, मेंडिस आया बीच में, हाँ। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। बट सेइंग दैट, मैं उनके टैलेंट को नहीं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, हाँ। बट ये कह रहा हूं कि जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है ना, ये उस्मान जैसे 10 बॉलर को झेल सकती है, जो मैं एकदम बिल्कुल बता रहा हूं। और कल आपने देखा भी होगा नेट्स पे, सूर्य कुमार यादव खुद ही उसी स्टाइल में उसका कॉपी करके, नकलची बन के वो बॉलिंग कर रहे थे। वैसे ही रुक के स्टॉप डाल के वो उसको बॉलिंग करा रहे थे, यानी अपने बैट्समैन को उन्होंने प्रिपेयर किया है, वीडियोस देखे गए। हाँ। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि आज हम पहले सोचते थे वकार यूनुस और वसीम अकरम को कैसे टैकल करना है, अब हम ये सोच रहे हैं कि उस्मान और मोहम्मद नवाज को कैसे करना और इसको करना। तो वो उसके लिए टेंशन मत लीजिए कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर खुद ही है। जो नेट्स पे जब कुलदीप यादव बॉलिंग करते हैं, वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करते हैं, तो हमारे बैट्समैन को पता है कि कितने वेराइटीज ऑफ बॉल आ सकता है। दूसरा करते हैं जब वरुण चक्रवर्ती, तो ये जो इनका जो है कि बीच में रुक जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए बैटिंग के लिए, तो ये मत सोचिए कि ये किसी और टीम, ये जिम्बाब्वे की टीम है, ये वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। पिछले 1.5 साल से नंबर 1 टीम है। और नंबर 1 टीम एक बॉलर के
आके हिला दे नंबर 1 टीम को, तो मैं अगर ऐसा होता है तो ये बड़े मतलब मैं इसमें कुछ बोल ही नहीं सकता हूं, इसमें मतलब किस्मत खराब हुई हमारी। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, पूरा स्टडी करके टीम तैयार है। उस्मान भाई को कैसे टैकल करना है, हो सकता है कि उस्मान भाई की करियर खत्म हो जाए इस मैच के बाद। ठीक है विधांशु भाई बता दीजिए। विधांशु भाई देखिए, जो बातें अब तक आई हैं, अभी सुशीम सर को भी आपने सुना, मौसम क्लाउडी है, बारिश होने की भी संभावना है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ये बहुत ही टफ डिसीजन होने वाला है और भारतीय टीम शायद यहाँ पर आइडियली तो बैट फर्स्ट करना पसंद करेगी, लेकिन अगर बारिश है और लगभग वहाँ पे वो लोकली उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, हम इंटरनेट पे ही देख रहे हैं, तो मुझे लगता है चेज करना पड़ सकता है टीम को, और दोनों ही टीम के पास यही होगा क्योंकि वो टारगेट देखना चाहेंगे। डकवर्थ लुईस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दो चीज़ें, एक तो आपके सामने टारगेट क्या है, दूसरा जब आपको लग रहा है बारिश हो सकती है और आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर भी ओवर एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि ये मैच ना 11 ओवर का ही होगा, तो हम तो कोशिश करें कुछ ज्यादा बना ले, तो उस तरह की चीजें फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर बोथ द कैप्टन्स विल बी वेरी हैप्पी कि वो टॉस हार जाए, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा मैच तो होना ही है। तो इस तरह से, पर मुझे लगता है टॉस जीत के जो भी टीम होगी वो चेज करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अगर बारिश का खतरा बहुत ज्यादा, क्योंकि कल भी बारिश हुई है, कल दोपहर में वहां पे पिच को कवर कर दिया गया था। जो टॉस जीतेगी उसके मन में होगा कि मैं पहले बॉलिंग कर लूं। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये तो रहा टॉस के ऊपर का। अगर आपका ये सवाल था तो हाँ ठीक है। सुशीमदा आप भी अपना एक्सपर्ट एनालिसिस दे दीजिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं अपने दोनों मित्रों से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए यानी भारत के पक्ष के बात भी अगर की जाए इसमें, तो हम चाहेंगे कि सेकंड बैटिंग करें, क्योंकि देखिए कोलंबो अभी पहुंचे ही हैं हम, और वहां जाकर के हमारे लिए वैसी स्थिति तो नहीं है जो हम भारत में अभी तक खेल रहे थे। तो भारतीय टीम अगर सूर्य कुमार यादव टॉस जीतते हैं तो वो फील्डिंग करना पसंद करेंगे, बॉलिंग करना पसंद करेंगे, सामने वाली टीम को मौका देंगे। तो उसमें एक फायदा यह भी होता है कि आप पिच को समझ लेते हैं, ग्राउंड कंडीशंस को समझ लेते हैं। आप जब सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपको पता रहता है कि टारगेट क्या है। और जैसा नीरज जी भी बार बार बता रहे हैं, डकवर्थ लुईस की आने की संभावना की बनती है अगर पानी गिर जाता है तो अगर टू बी सेफ, और रणनीति की दृष्टि से भी लगता है कि टॉस जीत करके विपक्ष की खेमे को सामने वाली टीम को बुलाया जाए बैटिंग करने, और हमारी टीम सक्षम है, चेस करने में हम बहुत अच्छे हैं। हमने पिछली बार दुबई में भी बताया था कि टीम इंडिया ने चेस करके किस तरह से टीम निकाले। हालांकि विराट कोहली है नहीं चेस मास्टर, पर टीम के बाकी साथियों को वो बता चुके हैं कि कैसे चेस किया जाता है। तो चेस करना बेटर है आज के इस कंडीशन में, वेदर कंडीशंस में। ठीक है, और आपने विराट कोहली का जिक्र किया। ऑब्वियसली एक बड़ा लीडर भी वही होता है जो अपने जाने के बाद और लीडर्स तैयार करे और एक खेप तैयार कर दे। विधांशु भाई कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? विधांशु भाई प्लीज। या इनफैक्ट लीडरशिप की बात हुई और पास ऑन द बैटन हो गया है यहाँ पे। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली थी पहले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ, वो जितनी मैच्योर नॉक थी, दो चीजें उस मैच में बढ़िया हुआ था। एक तो इंडियन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा शुरू में कोलैप्स, सेमी कोलैप्स, हाँ, तो वहां पे एक तो वो ऑलरेडी एक झटका वो पहले ले चुकी है। दूसरा, सूर्य कुमार यादव ने जो मैच्योर नॉक, जो कैप्टनसी वाली कैप्टन नॉक जो खेला उन्होंने, वो एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्टिल करता है इस टीम को, जिसके अराउंड तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव के अराउंड ये पूरी टीम घूमेगी। उनके पीछे ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, उनके आगे हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल। तो ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव, नीरज ने कहा ना कितने पाकिस्तानी बॉलर्स का करियर शायद आज खत्म ना हो जाए, क्योंकि जिस टीम में नंबर 8 पे अक्षर पटेल आ रहे हैं, वो हो सकता है वो या 8 पे रिंकू सिंह आ जाए, या हो सकता है 8 पे शिवम दुबे आएंगे। इतनी बढ़िया ये बैटिंग ऑर्डर है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो हाईली एक्सप्लोसिव ये बैटिंग ऑर्डर है। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी, उन्होंने जिस तरह से एक तो बैटिंग भी की और जिस तरह से वो हैंडल करे, इनफैक्ट कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही शानदार रहा था, जो उन्होंने एक दिखाया है, लीडरशिप स्किल्स दिखाया है। तो अच्छा है, चेज कर सकती है ये इंडियन टीम। और इवन इफ पाकिस्तान टॉस जीते और पहले बैटिंग करने भारत को बोले तो भी उन्हें चिंता नहीं होगी। सब कुछ है भारत के पास। एक तरफ अग्रेशन भी है, दूसरी तरफ टेम्परामेंट भी है। जब एग्रेशन भी है, अग्रेशन टेम्परामेंट में एक पॉइंट और मैं अगर आप अलाउ करें तो यहाँ पे ये भी बोलता चलो कि सुनील गावस्कर साहब,
हाँ। या सुनील गावस्कर साहब ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि इंडियन टीम को अटैक तो करना चाहिए लेकिन ओवर अटैक नहीं करना Okay, चाहिए। और done. अगर आप हाँ एशिया कप का फाइनल भी देखेंगे, वहां पे भी तिलक वर्मा ने बड़ी मुश्किल से स्थिति थी, लगभग आसी संभाला थी, था, वहां से yes. निकाला था। तो और अटैक करते हुए हमारे 1-2 विकेट चले गए थे जब हम डोमिनेट कर Attack रहे थे होगा, over वहां attack पे नहीं, हमने। तो okay. यहाँ अटैक करेंगे लेकिन ओवर अटैक डन की जरूरत डन। नहीं है। नीरज दा, Conditions नीरज को दा, समझेंगे 20 सेकंड दे रहा हूं, कंक्लूड कर दीजिए नीरज दा। मैं बस एक ही चीज कंक्लूड करूंगा। Sir. पूरे मीडिया में हल्ला है कि पाकिस्तान को बढ़त है क्योंकि वो ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहे हैं इतने दिनों से, मौसम का तकाजा है, उनको सब कुछ पता है। बट जब बराबरी होती है ना तो 1 और 3 के बीच में मुकाबला होता है। 1 और 7 और 8 नंबर की टीम की मुकाबला नहीं होता है। तो सही बात पॉइंट ये है कि हो सकता है कि उनको वहां पे जाके श्रीलंका में उन्होंने पिछले 10 दिन से वहां पे हैं, उनको फायदा मिले उसका। लेकिन जो डिफरेंस है ना, जो क्वालिटी ऑफ बिल्कुल टीम नहीं का जो सर, difference नीरज है दा ना, बिल्कुल बहुत सही ज्यादा कह रहे हैं। वैसे भी अमिताभ बच्चन जी कहते थे ना, हम जहां खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती वहीं से, है। नंबर 1 बिल्कुल, इज बिल्कुल। टीम इंडिया आ गई है तो अब चाहे आप कहीं भी चले जाओ, टीम इंडिया इज टीम इंडिया। ये शेर है, ये दहाड़ेंगे भी और शिकार भी करेंगे। आज ग्राउंड पर वो नजर आएगा। मैं सच बताऊं, मेरा तो बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है क्योंकि मेरे को नीरज दा का ओपिनियन मिल गया, मेरे को विधांशु भाई का ओपिनियन मिल गया, मेरे को सुशीम सर का ओपिनियन मिल गया। मेरे लिए बहुत अच्छी शुरुआत हो गई। मैं तो ये मान रहा हूं टीम इंडिया के लिए अच्छी शुरुआत हो गई। रियली प्लेजर हैविंग यू ऑल। थैंक यू सो मच नीरज दा, थैंक यू सो मच विधांशु भाई, थैंक यू सो मच सुशीम सर, आप जुड़े मेरे साथ। रियली अ प्लेजर फॉर मी। तो T20 के धुरंधर कौन है? वो चेहरे आपके सामने हैं। धुरंधर भी यही है, सिकंदर भी यही है। आज ग्राउंड पर सारी चीजों को प्रूव भी करेंगे। शाम 6:30 बजे टॉस होगा। तमाम स्पोर्ट से जुड़ी, इस मैच से जुड़ी खबरें आपको भारत एक्सप्रेस में दिखाता रहूंगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्ते।